देवर जी को तो मैं बताती हूँ, बहुत शौक है ना। और भाभी जी हो गई तैयार? हाँ हाँ देवर जी। तो करे फिर शुरू। एक मिनट देवर जी, लाइट ऑफ कर देते हैं ना। चलो अभी आता हूँ लाइट बंद करके। अंकिता, क्या है ये सब? जब डॉक्टर ने साफ साफ कह रखा है कि मैं बाप नहीं बन सकता, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? बताओगी मुझे? मैं प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने मेरे पीठ पीछे कहीं बाहर मुंह काला करवाया है। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ना भाभी पे पहले से ही शक था। भैया आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर बाहर जाकर मुंह काला करवा के आई है ये, और प्रेग्नेंट हो गई। मैंने आपसे कहा था ना इन्हें घर से बाहर निकाल दो, और लेकिन आपने उस टाइम मेरी एक नहीं सुनी। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तेरी बात नहीं मानी और इस पे भरोसा किया। और अब ना मैं तुम्हें एक पल इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ इस घर से। एक मिनट रुको, इस डीएनए टेस्ट को अपने भाई के डीएनए टेस्ट से एक बारी मैच तो करा के देखो। तुम पागल हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो आपके बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। भैया देख रहे हो, मैंने इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए क्या बोल दिया, इन्होंने उल्टा इंजाम मेरे पे ही लगा दिया। इनको ना एक काम करो, आप इनको अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो, और मैं नहीं करवाऊंगा कोई डीएनए टेस्ट वेस्ट। सही कहा भाई तूने, और ना हमें कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाना। और तुम यहाँ खड़ी क्या हो? निकल जाओ यहाँ से। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे बातों पे ना भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट निकलवा लिया था। अब इस डीएनए को अपने भाई के डीएनए से मैच करवा के देखो। और एक मिनट, मैंने ये वीडियो भी बना ली थी तुम्हारे भाई की काली करतूतों की। भाभी जी क्या बात है, बड़ी हॉट लग रही हो। और वैसे भैया भी नहीं है घर पे, तो क्या ख्याल है भाभी जी? ये कैसी बातें कर रहे हो देवर जी, मैं आपको भाई मानती हूँ। छोड़ो ना, ये क्या भाई भाई लगा रखा है आपने? देखो भैया तो ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं और आप घर में अकेली, तो मेरा फर्ज तो बनता है ना मैं अपनी भाभी को खुश रखूं। छी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू अपनी भाभी के साथ इतनी गंदी हरकतें कर सकता है। अरे मैं तो अंकिता को गलत समझ रहा था, लेकिन असली आस्तीन का सांप तो तू है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी अब। गलती? गलती तो तू तब करेगा ना जब तुझे मौका मिलेगा। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगा। निकल जा यहाँ से। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, और आप दोनों के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ रहूँगा? देख सुमित, मुझे ना तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, और इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। निकल जा यहाँ से।